liver. So in last class we completed small intestine and large intestine. Okay, आज हम स्टार्ट करेंगे लिवर. लिवर जो है वो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, बट इट इज एसेसरी ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ये डाइजेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. लिवर. लिवर जो है वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है. तो लिखो इट इज largest gland of our body. लिवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्राइबल. इट इज फ्राइबल. फ्राइबल मीन्स नाजुक. इट इज फ्राइबल एंड सॉफ्ट ऑर्गन. ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्राइबल होता है. इसका जो शेप है वो कैसा होता है? वेज शेप ऑर्गन. वेज शेप ऑर्गन. ओके, वेट कितना होता है लिवर का? वेट इन एडल्ट 1.5 किलोग्राम टू 2 किलोग्राम तक जो है इसका वेट हो सकता है. ओके, लिवर जो है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है. इट इज फ्राइबल एंड सॉफ्ट ऑर्गन. ऑल्सो इसकी जो शेप है वो कैसी होती है? वेज शेप का होता है. एडल्ट के अंदर इसका जो वेट है वो कितना होता है? 1.5 टू 2 किलोग्राम. ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? लेट्स स्टार्ट. लिवर जो है वो लोकेटेड कहाँ होता है? ओके, इसकी लोकेशन देखनी है. सो इट इज located right of bottom of diaphragm in abdominal cavity. एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लिवर डायफ्राम के नीचे की तरफ एंड राइट हैंड साइड में लोकेटेड होता है. क्लियर है? अब ये यहाँ पे लोकेटेड तो है किधर? डायफ्राम के नीचे की तरफ और राइट हैंड साइड में एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लोकेटेड है. अब ये यहाँ से स्प्रेड होता हुआ किधर जाता है? इट स्प्रेड थ्रू right hypochondrial region. Right hypochondrial region, epigastric region, and lastly left hypochondrial region. Left hypochondrial रीजन. ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पूरी एब्डोमिनल कैविटी को कितने रीजन्स में डिवाइड किया गया है? टोटल एब्डोमिनल कैविटी को, ये जैसे पूरा एब्डोमेन है, इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कितने रीजन्स में डिवाइड किया गया है? 9 रीजन्स के अंदर. इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है ये है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन. कौन सा रीजन है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन. ये वाला है एपीगैस्ट्रिक रीजन और ये वाला है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन. तो इन तीनों रीजन्स के अंदर लिवर क्या करता है? स्प्रेड करता है. किस तरह से स्प्रेड करता है? देखो इस तरह से. ओके, लिवर जो है इस तरह से लोकेटेड रहता है. क्लियर हुआ? लोकेशन क्लियर है लिवर का? तो इन तीनों रीजन के अंदर अगर अच्छे से ड्रॉ करोगे तो ये जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन है वहां पे इसका सबसे ज्यादा पार्ट प्रेजेंट होता है. इस तरह से. ओके, सो मोस्ट ऑफ पार्ट कौन से रीजन के अंदर है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर प्रेजेंट है. क्लियर हुआ? लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है. इट इज फ्राइबल एंड सॉफ्ट ऑर्गन. ये बहुत ही ज़्यादा फ्राइबल होता है कि अगर तुम इसको सरफेस पर अगर गिरा दोगे तो ये रप्चर हो जाएगा.
वेट ऑफ लिवर इज 1.5 किलोग्राम टू 2 किलोग्राम। ओके, इसके अबाउट में इसका वेट हो सकता है। लोकेटेड कहाँ होता है? डायफ्राम के बॉटम में और राइट हैंड साइड के अंदर लोकेटेड है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। अब ये यहाँ से स्प्रेड होता होता कौन कौन से रीजन में जाता है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन एंड लास्टली लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन। क्लियर है? यहाँ तक लिवर जो है वो क्या करता है? स्प्रेड करता है। अब जो लीवर जो है उसकी दो सरफेस होती है, एक तो फ्रंट वाली सरफेस और एक बैक वाली सरफेस। तो जो लीवर की फ्रंट सरफेस है वो एक स्मूथ कर्व बनाती है। कैसा कर्व बनाती है? स्मूथ कर्व। जिस स्मूथ कर्व के अंदर जो डायफ्राम है उसका बॉटम पार्ट जो है वो आकर क्या होता है? फिट हो जाता है। डायफ्राम के जो डायफ्राम है उसका जो बॉटम वाला पार्ट है उसके अंदर लिवर क्या हो जाता है? फिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिवर की जो फ्रंट वाली सरफेस है वो कैसी कर्व बनाती है? स्मूथ कर्व बनाती है। सो लिखो फ्रंट सरफेस ऑफ लिवर, फ्रंट सरफेस ऑफ लिवर make smooth curve in which lower part of diaphragm is fitted. ओके, बट जो इसकी बैक वाली सरफेस है, बैक सरफेस ऑफ इट इज इरेग्युलर शेप। उसका शेप कैसा है? इरेग्युलर है, स्मूथ नहीं है। क्लियर हुआ? जो लिवर है उसकी फ्रंट सरफेस कैसा कर्व बनाती है? स्मूथ कर्व बनाती है, जहां से डायफ्राम का जो लोअर पार्ट है वहां से फिट हो जाता है। और जो लिवर का बैक वाला सरफेस है वो कैसा बनाती है? इरेग्युलर शेप है, उसका कोई स्मूथ कर्व नहीं बनता। ओके, आगे देखो, लिवर जो है वो कौन कौन से अदर ऑर्गन से सराउंडेड है इन दी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। लिवर है और एब्डोमिनल कैविटी में दूसरे ऑर्गन्स भी होंगे, तो देखते हैं लिवर दूसरे कौन कौन से ऑर्गन से सराउंडेड रहता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। सो लिखो, लिवर इज सराउंडेड बाय, लिवर इज सराउंडेड बाय अदर ऑर्गन्स in abdominal cavity in abdominal cavity। ओके, सो अपर साइड में देखो लिवर कैसे सराउंडेड रहता है? अपर साइड लिवर के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? डायफ्राम। इट इज सराउंडेड बाय डायफ्राम। लिवर के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम। सो अपर साइड से लिवर कौन से ऑर्गन से सराउंडेड रहता है? डायफ्राम से सराउंडेड रहता है। ओके, लोअर में किससे सराउंडेड रहेगा? गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम एंड राइट किडनी से। लिखो, लोअर साइड इट इज सराउंडेड बाय राइट किडनी
गॉल ब्लैडर, एंड ड्यूडेनम। ठीक है, अब लिवर के लेटरल में क्या प्रेजेंट होगा? लेटरल में क्या होगा? साइड में रिब्स। साइड में लिवर किससे सराउंडेड है? रिब्स से। लेटरली it is surrounded by ribs। अब लास्ट क्या बचा है? लोअर साइड में, नीचे की तरफ हमें देखना है कि लिवर के क्या क्या प्रेजेंट है। नीचे की तरफ तो देख लिया हमने, अब किधर देखेंगे? बैक साइड ऑफ लिवर। लिवर के बैक साइड में क्या प्रेजेंट होगा? ईसोफेगस एंड वर्टिब्रल कॉलम। सो लिखो बैक साइड ऑफ लिवर back side of liver is surrounded by back side of liver is surrounded by vertebral column and esophagus। क्लियर हुआ? लिवर कौन कौन से ऑर्गन से सराउंडेड है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर? लिवर इज सराउंडेड बाय, अपर साइड में किससे सराउंडेड है? डायफ्राम से। और लोअर साइड में किससे सराउंडेड है? गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम एंड राइट किडनी। और साइड में लेटरली किससे सराउंडेड है? रिब्स से। और बात करें बैक साइड में लिवर के क्या प्रेजेंट है? ईसोफेगस एंड वर्टिब्रल कॉलम। इट्स क्लियर? क्लियर है? अब देखते हैं लिवर के अंदर कितनी सरफेस होती है। तो टोटल लिवर की 5 सरफेस होती है। कितनी सरफेस होती है? 5 सरफेस। कौन कौन सी? एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस एंड लास्टली राइट साइड ऑफ सरफेस। ओके, लिखो सरफेस ऑफ लिवर। सरफेस ऑफ लिवर। तो टोटल कितनी सरफेस है लिवर की? 5 सरफेसेस है। 1 फर्स्ट एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस, देन पोस्टीरियर सरफेस, एंड सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर है तो उसकी ऑपोजिट इंफीरियर सरफेस। और एक लास्टली राइट सरफेस। राइट सरफेस। तो ये देखो, ये जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया है लिवर की कौन सी सरफेस है? एंटीरियर सरफेस का डायग्राम है। और ये जो नीचे वाला डायग्राम है ये लिवर की पोस्टीरियर सरफेस का डायग्राम है। अब ये वाला, ये ऊपर की तरफ जो सरफेस दिखाई दे रहा है वो है सुपीरियर, और नीचे वाला ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन सा है? पोस्टीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। ओके, और उसके अलावा एक राइट साइड में एक पार्ट निकला हुआ रहता है लिवर का, वो कौन सा है तुम्हारा? राइट लोब की साइड में राइट सरफेस। क्लियर हुआ? ये वाला है मैम? यस। ये सबसे आगे वाला पूरा डायग्राम, ये जो फ्रंट में तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, जहाँ पे ये तुमने लिगामेंट्स ड्रॉ किया, कोरोनरी लिगामेंट, ट्रायंगुलर लिगामेंट एंड फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये पूरा आगे की तरफ वाला जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, जिधर 2 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब, ये वाला जो सरफेस है ये पूरा के पूरा एंटीरियर सरफेस है।
और इसके जस्ट पीछे की तरफ, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर के ये आगे वाला सरफेस कौन सा हो गया, इंटीरियर। अब इसके पीछे वाला जहाँ पे ये नेम लिखा हुआ है, ये वाला सरफेस कौन सा हो गया, पोस्टीरियर। तो लीवर का भी सेम है, ये आगे वाला जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये तो हो गया इंटीरियर, और ये पीछे वाला सरफेस कौन सा हो गया, पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, अब एंटीरियर के ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, सुपीरियर, और जब नीचे वाला यहाँ पे, ये जहाँ पे ये लिगामेंटम टेरेस बन रहा है, ये वाला यहाँ पे इंफीरियर सरफेस। क्लियर है। और जो इंफीरियर सरफेस है लिवर का, वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सरफेस है, ये सबसे ज़्यादा शार्प होता है। ओके, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सरफेस कौन सा है लिवर का, इंफीरियर सरफेस, क्योंकि इसके जो एजेस है वो बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखो लिगामेंट्स ऑफ लिवर। लिगामेंट्स ऑफ लिवर, ये देखो, ये पीछे की तरफ जो लिगामेंट अपन ने ड्रॉ किया ना, ये है लिगामेंटम विनोजम। ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं पोर्टा हिपेटिस। ये क्या है, पोर्टा हिपेटिस, एक फ्लेक्सर है। पोर्टा हिपेटिस क्या है, और ये है गॉल ब्लैडर। ओके, सो लिगामेंट लिवर के कौन कौन से, कितने लिगामेंट्स है लिवर के अंदर। फर्स्ट देखो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, कौन सा लिगामेंट, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट का क्या फंक्शन है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट किधर दिखाई दे रहा है, एंटीरियर सरफेस में दिखाई दे रहा है, दोनों लोब्स के बीच में। तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या करता है, एंटीरियर सरफेस में लिगामेंट को, एंटीरियर सरफेस में फेल्सीफॉर्म लिगामेंट लिवर को टू लोब्स में डिवाइड करता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। सो इट डिवाइड लिवर into two lobes in anterior surface. So एंटीरियर सरफेस में लिवर को टू लोब्स में डिवाइड करने वाला कौन है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ओके, अब देखो दूसरा है लिगामेंटम टेरेस। ठीक है, लिगामेंटम टेरेस जो है वो क्या करता है, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है लिगामेंटम टेरेस। ये क्या है, लिगामेंटम टेरेस। ये क्या करता है, नीचे वाली सरफेस कौन सी है, इंफीरियर सरफेस है। सो ये इंफीरियर सरफेस में लिवर को टू लोब्स में डिवाइड करने का काम करता है। लिगामेंटम टेरेस डिवाइड liver into two lobes in inferior surface. जहाँ पे लिगामेंट, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट फोल्ड हो जाता है ना, उसको लिगामेंटम टेरेस बोला जाता है। सो इंफीरियर में लिगामेंटम टेरेस प्रेजेंट है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट नहीं है। ओके, सो इंफीरियर सरफेस में कौन डिवाइड करेगा, लिगामेंटम टेरेस डिवाइड करेगा। यस, वो एंटीरियर में कर रहा था फेल्सीफॉर्म, और ये इंफीरियर में कर रहा है।
अलावा जब पोस्टीरियर सरफेस देखोगे तुम लिगामेंट लिवर की, तो पोस्टीरियर सरफेस में एक लिगामेंट प्रेजेंट है, लिगामेंटम विनोजम। लिगामेंटम विनोजम जो है या फिर लिगामेंट ऑफ विनोजम जो है, ये क्या करता है, ये पोस्टीरियर सरफेस में लिवर को 2 लोब्स में डिवाइड करता है। ये रहा लिगामेंटम विनोजम। इसका एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे तुम देखोगे तो क्या प्रेजेंट है, फिसर प्रेजेंट है। फिसर मतलब एक कट प्रेजेंट है, डीप कट, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पोस्टीरियर सरफेस में ये वाला लेफ्ट लोब और ये वाला राइट लोब, ठीक है। तो थर्ड लिखेंगे कौन सा लिगामेंट है, लिगामेंट विनोजम। इट डिवाइड liver into 2 lobes in posterior surface. अब बच गया कोरोनरी लिगामेंट एंड लास्टली ट्रायंगुलर लिगामेंट, जो कि एंटीरियर सरफेस पे सबसे ऊपर हम लोगों ने ड्रॉ किया है। तो लिखो फोर्थ कोरोनरी लिगामेंट। कोरोनरी लिगामेंट क्या करता है, लिवर को डायफ्राम से अटैच करवाने का काम करता है, ओके। इट अटैच liver to diaphragm, ओके। एंड लास्टली है हमारा ट्रायंगुलर लिगामेंट। ट्रायंगुलर लिगामेंट क्या करता है, ये लिवर को उसके प्लेस में रखने का काम करता है। इट होल्ड लिवर इनटू प्लेस। सारे लिगामेंट क्लियर है? कितने लिगामेंट देखे हम लोगों ने, टोटल 5 लिगामेंट्स देखे। एंटीरियर सरफेस पे फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट एंड ट्रायंगुलर लिगामेंट। फिर उसके बाद में हमने देखा लिगामेंट ऑफ विनोजम एंड लिगामेंटम टेरेस देखा, ओके। क्लियर हुआ? जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है वो क्या करता है, एंटीरियर सरफेस में लिवर को 2 लोब्स में डिवाइड करता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, ओके। और जो लिगामेंटम टेरेस है ये क्या करता है, इंफीरियर सरफेस में लिवर को 2 लोब्स में डिवाइड करने का काम करता है, सेम राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। और जो लिगामेंट विनोजम है ये लिवर को पोस्टीरियर सरफेस में 2 लोब्स में डिवाइड करने का काम करता है। उसके अलावा जो कोरोनरी लिगामेंट है ये लिवर को डायफ्राम से अटैच करने का काम करता है। एंड जो ट्रायंगुलर लिगामेंट है वो लिवर को उसकी प्लेस होल्ड करने में हेल्प करता है, ओके। लिगामेंट्स क्लियर है सारे? अभी देखेंगे लोब्स ऑफ लिगामेंट, लोब्स ऑफ लिवर, नॉट लिगामेंट। lobes of अब देखो लिवर के लोब्स, अगर तुम एंटीरियर सरफेस में आगे से अगर लिवर को देख रहे हो तो कितने लोब्स दिखाई दे रहे हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। जो बड़ा वाला लोब है वो कौन सा है, राइट लोब, और जो छोटा वाला लोब है वो कौन सा है, लेफ्ट लोब। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट तुम पोस्टीरियर साइड में देख रहे हो तो लिवर के टोटल 4 लोब्स दिखाई दे रहे हैं, 4 सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये वाला तो हो गया लेफ्ट लोब और ये वाला हो गया राइट लोब। उसके अलावा ये देखो ये वाला छोटा वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है जस्ट पोर्टा हेपेटिस से ऊपर वाला, ये है कॉर्डेट लोब। कौन सा लोब है, कॉर्डेट लोब। अब पोर्टा हेपेटिस से जस्ट नीचे वाला एक रेक्टेंगुलर लोब दिखाई दे रहा है, वो कौन सा है, क्वाड्रेट लोब, ओके। तो पोस्टीरियर सरफेस में टोटल लिवर के कितने लोब्स हैं,
4 लोब्स है, और एंटीरियर सरफेस में लिवर कितने लोब्स में डिवाइडेड है? 2 लोब्स में। तो लिखो, पहले लोब्स लिख दो, राइट लोब, लेफ्ट लोब, then caudate lobe, and lastly quadrate लोब। ओके, तो टोटल कितने लोब्स हैं लिवर के? 4 लोब्स, राइट, लेफ्ट, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट। क्लियर है? फिर लिखेंगे राइट एंड लेफ्ट लोब ऑफ लिवर कैन बी सीन। कब देख सकते हैं अपन लिवर का राइट और लेफ्ट लोब? when we looking at liver from फ्रंट साइड। जब तुम लिवर को आगे वाली फ्रंट साइड से देखोगे तब लिवर के कौन कौन से लोब दिखाई देंगे? राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ओके, ये फ्रंट से देखने पे 2 ही दिखते हैं। फ्रंट से जब देखोगे लिवर को तब सिर्फ 2 लोब दिखाई देंगे, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो देखो वहां पे मैंने सिर्फ ऊपर वाले डायग्राम में 2 ही लोब ड्रॉ किया है, एक राइट लोब एंड एक लेफ्ट लोब। ओके, क्लियर है? लिवर के सारे लोब्स कौन कौन से हैं? राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब, क्वाड्रेट लोब। ओके, और जो राइट एंड लेफ्ट लोब है वो कब दिखाई देगा? जब लिवर को फ्रंट साइड से अपन देखेंगे। नेक्स्ट लिखो, वाइल जब बैक साइड से लिवर को देखोगे तब कितने लोब्स दिखाई देंगे? 4 लोब्स। when looking at liver from back side, 4 segments of liver, 4 segments of liver can be seen। कौन कौन से हैं ये 4 segments? राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब एंड लास्टली क्वाड्रेट लोब। क्लियर हुआ? जब लिवर को फ्रंट साइड से देखोगे तब कौन कौन से लोब्स दिखाई देंगे? राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ओके, और जब लिवर को बैक साइड से देखोगे तब टोटल 4 सेगमेंट्स जो है लिवर के दिखाई देंगे। उसमें इंक्लूडेड है तुम्हारा लेफ्ट लोब, राइट लोब, कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। ओके, अब देखो जो कॉर्डेट लोब है, राइट लोब तो तुम देख पा रहे हो कि जो मेजर पोर्शन जो है लिवर का वो कौन सा लोब बना रहा है? राइट लोब। ठीक है, और लेफ्ट लोब जो है फ्रंट में जो स्मॉल वाला पोर्शन है वो वाला लेफ्ट लोब है। अब कॉर्डेट लोब की बात करते हैं। कॉर्डेट लोब किधर, कौन सी वाली सरफेस में प्रेजेंट है? पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट है। कौन सी सरफेस में प्रेजेंट है? लेफ्ट लोब। जो कॉर्डेट लोब है, कॉर्डेट लोब इज प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर। लिवर की पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है।
और पोस्टीरियर सरफेस में भी कौन से साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? नो, लेफ्ट हैंड साइड वो वाला है, ये पोस्टीरियर सरफेस में राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। कौन सा लोब? कॉर्डेट लोब। ओके, तो लिखो right lobe make major part of liver। ठीक है, लिवर का मेजर पार्ट जो है वो कौन बना रहा है? राइट लोब। लेफ्ट लोब, ये कौन सा है? स्मॉल लोब। ठीक है, अब देखते हैं कॉर्डेट लोब। कहाँ सिचुएटेड है कॉर्डेट लोब? ऑन पोस्टीरियर सरफेस। इट इज सिचुएटेड on posterior surface in right side। पोस्टीरियर सरफेस में भी कौन सी साइड में है? राइट साइड में है। क्लियर हुआ? कॉर्डेट लोब इज सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर इन राइट साइड। जो राइट लोब है वहीं पे प्रेजेंट है, बट पोस्टीरियर में प्रेजेंट है। कौन सा लोब? कॉर्डेट लोब। अब कॉर्डेट लोब देखो किस किस से सराउंडेड है, तो ये हो गया कॉर्डेट लोब। कॉर्डेट लोब की ये वाली साइड कौन सी है? राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे तुम देखोगे ना, यहाँ पे प्रेजेंट होती है इंफीरियर वीना कैवा। क्या प्रेजेंट होती है? इंफीरियर वीना कैवा। तो ये कॉर्डेट लोब है, कॉर्डेट लोब के राइट में क्या प्रेजेंट है? इंफीरियर वीना कैवा। और ये इसका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है? लिगामेंट विनोजम। लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है? लिगामेंट विनोजम। और अगर इसके नीचे की तरफ इंफीरियर साइड में देखोगे तो क्या प्रेजेंट है? पोर्टा हिपेटिस। और ऊपर की तरफ क्या है? सुपीरियर सरफेस है। ओके, तो लिखो इन राइट साइड, पहले लिखो इट इज सिचुएटेड बाय, इट इज सराउंडेड बाय राइट साइड में किससे सराउंडेड है? इंफीरियर वीना कैवा। राइट साइड में क्या है? इंफीरियर वीना कैवा। लेफ्ट साइड में क्या प्रेजेंट है? लिगामेंट विनोजम। लेफ्ट साइड में किससे सराउंडेड है ये? लिगामेंट विनोजम से। लिगामेंट विनोजम। ओके, कॉर्डेट लोब जो है वो राइट साइड में इंफीरियर वीना कैवा से सराउंडेड है एंड लेफ्ट साइड में लिगामेंट विनोजम से सराउंडेड है। अब बचता है इसका इंफीरियर साइड। इंफीरियर साइड में किससे सराउंडेड है ये? पोर्टा, बताओ, पोर्टा हिपेटिस किससे सराउंडेड है? पोर्टा हिपेटिस से। लिखो इंफीरियर साइड क्या प्रेजेंट होता है? पोर्टा हिपेटिस। ओके, और सुपीरियर साइड में क्या है? सुपीरियर सरफेस। सुपीरियर साइड में किससे सराउंडेड है? सुपीरियर
सरफेस। ओके, सो कॉर्डेट लोब के बारे में हम लोगों ने क्या देखा? कॉर्डेट लोब इज सिचुएटेड ऑन पोस्टीरियर साइड ऑफ लिवर, लिवर के पीछे की तरफ प्रेजेंट है, और पीछे की तरफ भी किधर प्रेजेंट है? राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। ओके, फिर देखा इट इज सराउंडेड बाय, राइट हैंड साइड में किससे सराउंडेड है? इंफीरियर वेना कैवा से। लेफ्ट हैंड साइड में किससे सराउंडेड है? लिगामेंट विनोजम से। ये वाला लिगामेंट विनोजम है, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? लिगामेंट विनोजम। जस्ट इसके नीचे इंफीरियर साइड में क्या आ रहा है? पोर्टा हिपेटिस। और ऊपर की तरफ क्या है इसके? सुपीरियर सरफेस। ओके, नेक्स्ट लिखो क्वाड्रेट लोब। कौन सा लोब लिखेंगे? क्वाड्रेट। क्वाड्रेट लोब जो है ये एक रेक्टेंगुलर लोब है, और कहाँ सिचुएटेड है? ये इंफीरियर सरफेस में सिचुएटेड है। किधर सिचुएटेड है? इंफीरियर सरफेस के अंदर। और इंफीरियर सरफेस में भी कौन सी साइड में है? लेफ्ट और राइट? लेफ्ट साइड तो सिर्फ और सिर्फ यही वाला है, राइट हैंड साइड में। ये भी राइट हैंड साइड में है, बट सरफेस कौन सी है? इंफीरियर सरफेस। तो लिखो इट इज rectangular lobe situated, कहाँ situated है? Situated on inferior surface in राइट साइड। अब देखो क्वाड्रेट लोब किस किस से सराउंडेड है? क्वाड्रेट लोब के राइट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट है? गॉल ब्लैडर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या प्रेजेंट है? वही लिगामेंट विनोजम। ओके, और ऊपर पोस्टीरियर साइड में क्या प्रेजेंट है? पोर्टा हिपेटिस। और नीचे इंफीरियर साइड में क्या है? इंफीरियर सरफेस। ओके, लिखो इट इज surrounded by राइट साइड में क्या है? राइट साइड, लेफ्ट साइड, posterior side, and lastly inferior side. Posterior side and inferior साइड। तो बताओ इसके राइट साइड में क्या है? गॉल ब्लैडर। क्या दिखाई दे रहा है? क्वाड्रेट लोब के राइट हैंड साइड में क्या है? गॉल ब्लैडर। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लिगामेंट विनोजम। लिगामेंट विनोजम। ओके, और पोस्टीरियर साइड में क्या है? पोर्टा हिपेटिस। और इंफीरियर साइड में क्या है? इंफीरियर सरफेस। क्लियर हुआ? क्वाड्रेट लोब किस किस से सराउंडेड है? इट इज सराउंडेड बाय राइट हैंड साइड में गॉल ब्लैडर, लेफ्ट हैंड साइड में लिगामेंट विनोजम, पोस्टीरियर साइड में पोर्टा हिपेटिस एंड इंफीरियर साइड में इंफीरियर सरफेस। ओके,
डन। Yes. अब देखते हैं पोर्टा हिपेटिस क्या है। कौन सी सरफेस पे पोर्टा हिपेटिस दिखाई दे रहा है, इंटीरियर पर या फिर पोस्टीरियर पर? Posterior. पोस्टीरियर सरफेस पर एक फिसर प्रेजेंट है। फिसर मतलब एक डीप कट बोल सकते हो, वो प्रेजेंट है लिवर की पोस्टीरियर सरफेस पर। और कैसा है ये? ट्रांसवर्स है। कैसा है? ट्रांसवर्स है। ओके, लिखो पोर्टा हिपेटिस। पोर्टा हिपेटिस, it is deep or transverse fissure on posterior side of, on posterior surface of liver. ओके, लिवर की पोस्टीरियर सरफेस में एक डीप और ट्रांसफर फिसर प्रेजेंट है। उस फिसर को क्या बोला जाता है? पोर्टा हिपेटिस बोला जाता है। अब देखो पोर्टा हिपेटिस कहाँ प्रेजेंट है? ये वाला कौन सा लोब है? कॉर्डेट लोब है। कॉर्डेट लोब के नीचे की तरफ प्रेजेंट है। और ये क्या है? कॉर्डेट लोब है। कॉर्डेट लोब के ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। ओके, सो लिखो इट इज सिचुएटेड बिटवीन, इट इज situated between lower side of caudate lobe and upper side of, किसकी upper side में present है? upper side of caudate lobe। quadrate loop। ओके, मैम quadrate road lower side में नहीं अपर लिखा है ना, नहीं अपर साइड। हाँ ये देखो, ये कॉर्डेट लोब है। कॉर्डेट का ये नीचे वाला पार्ट है, लोअर साइड। सो कॉर्डेट के तो नीचे की तरफ प्रेजेंट हुआ और कॉर्डेट के ऊपर की तरफ प्रेजेंट हुआ ना पोर्टा हिपेटिस। क्लियर है? अब देखो लिवर के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स आ रही होती है, जितनी भी नर्व्स आ रही होती है, और अगर मैं बात करूँ जितनी भी लिम्फ वेसल्स है, जितनी भी अपनी वेसल्स है, वो सारी की सारी लाइक जैसे हिपेटिक वेन है, हिपेटिक आर्टरी है, पोर्टल वेन है, लिम्फ वेसल्स है, नर्व्स है, ये सारी इसी फिसर के थ्रू लिवर के अंदर एंटर करती है और इसी फिसर के थ्रू लिवर से बाहर जाती है। ओके, यस, लिखो hepatic vein यहाँ तक नोट डाउन कर लिया ना? आगे लिखो hepatic artery, hepatic vein, portal vein, lymph vessels, and nerves एंटर इनटू लिवर। किसके थ्रू एंटर करती है? एंटर इनटू लिवर थ्रू पोर्टा हिपेटिस and out
out of from liver through porta हिपेटिस। मतलब पोर्टा हिपेटिस से ही एंटर करती है और पोर्टा हिपेटिस से ही बाहर की तरफ एग्जिट होती है। ओके क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं ब्लड सप्लाई इन लिवर। हेडिंग लगाओ ब्लड सप्लाई इन लिवर। ब्लड सप्लाई इन लिवर। सो मेनली जो लिवर के अंदर ब्लड सप्लाई करती हैं वो है हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन। ओके ब्लड इज सप्लाइड इनटू लिवर बाय हिपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। लिखो ब्लड blood supplied in liver through कौन सप्लाई करता है? हिपेटिक आर्टरी, हिपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन जो है वो क्या करती है? ब्लड सप्लाई करती है लिवर के अंदर। फर्स्ट देखेंगे हिपेटिक आर्टरी। हिपेटिक आर्टरी जो है वो ये डायरेक्टली अराइज होती है एओर्टा से। कहाँ से अराइज होती है? एओर्टा से। इट इज directly arise from aorta। ठीक है ये किसी दूसरी आर्टरी की ब्रांच नहीं है, ये डायरेक्टली कहाँ से अराइज हुई है? एओर्टा से अराइज हुई है। ओके व्हेन इट एंटर इनटू लिवर it divided into, जैसे ये लिवर में एंटर होती है हिपेटिक आर्टरी, ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। किस में डिवाइड हो जाती है? ब्रांचेस में। और हर एक ब्रांच जो है वो किसके अंदर एंटर करती है? साइनसॉइड के अंदर। किसके अंदर एंटर करती है? साइनसॉइड के अंदर। ईच ब्रांच एंटर इनटू साइनसॉइड। ठीक है अब हिपेटिक आर्टरी जो ब्लड लेकर आई है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड है। कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजन रिच ब्लड। क्लियर है? लिवर के अंदर ब्लड सप्लाई कौन करता है? हिपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। हिपेटिक आर्टरी कहाँ से अराइज होती है? एओर्टा से अराइज होती है। ओके साइनसॉइड।
डन। अब देखते हैं पोर्टल वेन। सेकंड कौन सा ब्लड सप्लाई कर रहा है लिवर के अंदर? पोर्टल वेन। पोर्टल वेन जो है ये किसकी ब्रांच है? इट इज ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इट इज, ये जो वेन है ये किसकी ब्रांच है? इट इज ब्रांच ऑफ सुपीरियर mesenteric vein and splenic vein। ये क्या करती है? स्प्लीन से, इंटेस्टाइन से और पेनक्रियाज से, इन सब से क्या करती है? इम्प्योर ब्लड, मतलब वो ब्लड जो है इम्प्योर है, लाइक उसके अंदर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम है, ऑक्सीजन जो है कम है, ऑक्सीजन लेस वाला ब्लड लेकर आती है कहाँ पर? लिवर के अंदर। बट ये जो ब्लड है ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है, इसके अंदर ऑक्सीजन तो कम है बट इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या है? हाई है। सो लिखो इट ब्रिंग impure blood from stomach, spleen, intestine एंड पेनक्रियास। कहाँ कहाँ से लेकर आई है इम्प्योर ब्लड? स्टमक, स्प्लीन, इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियास, इन सब से इम्प्योर ब्लड लेकर आती है कहाँ पर? लिवर के अंदर। कहाँ लेकर आती है? इट ब्रिंग्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम स्टमक, स्प्लीन, इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियास टू लिवर। ठीक है, अब ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन तो इसके अंदर कम है, इट इज लेस ऑक्सीजन, इट हैज लेस ऑक्सीजन, बट इसके अंदर क्या रिच है? इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है, उस वजह से ये जो ब्लड है लिवर के लिए क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, सो लिखो दिस ब्लड इज लेस इन ऑक्सीजन but rich in nutrient। अब देखो क्या होता है, जो हिपेटिक आर्टरी जो ब्लड लेकर आई थी ना वो ऑक्सीजन रिच ब्लड था, उसके अंदर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रेजेंट थे, लेकिन जो लिवर की जो सेल्स है उनको ऑक्सीजन भी चाहिए और उनको न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, तो ऑक्सीजन तो वो किससे लेगी? हिपेटिक आर्टरी वाले ब्लड से लेगी, और जो न्यूट्रिएंट्स लेगी वो किससे लेगी? पोर्टल वेन से लेगी। ओके, हिपेटिक आर्टरी और जो पोर्टल वेन है ये दोनों अपना ब्लड किसके अंदर सप्लाई करती है? साइनासॉइड के अंदर। किसके अंदर सप्लाई करती है? साइनासॉइड के अंदर। ओके, क्लियर है इतना? अब देखो लीवर से ब्लड लेकर कौन जाता है? वीनस ड्रेनेज कौन करता है? हिपेटिक वेन करती है। कौन करता है? लीवर से ब्लड लेकर कौन जाता है? हिपेटिक वेन। लिखो वीनस ड्रेनेज।
लिखो ब्लड इज ड्रेन फ्रॉम लिवर बाय हेपेटिक वेन। ठीक है, लिवर से ब्लड को ड्रेन करने का काम किसका है? हेपेटिक वेन का। तो क्लियर हुआ, ब्लड लेकर कौन आ रहा है? हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन, और ब्लड लेकर कौन जा रहा है? हेपेटिक वेन। अभी देखो, अगर इसका एक फ्लो चार्ट अगर अपन बनाए ब्लड सप्लाई का, ब्लड सप्लाई फ्लो चार्ट, तो सबसे पहले कौन कौन सी जो है ब्लड, कौन कौन सी वेसल्स जो है वो लेकर आ रही है ब्लड? हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। ठीक है, अब देखो ये वाला हेपेटिक आर्टरी के पास जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है? ऑक्सीजन रिच ब्लड। ओके, और पोर्टल वेन के पास जो ब्लड है वो कैसा है? ऑक्सीजन तो कम है यहाँ पे, बट न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है। ओके, अब क्या करते हैं, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन सबसे पहले अपना देती है, जो ब्लड है वो किसमें सप्लाई करती है? लोब्यूलर वेन के अंदर। किसके अंदर करती है? लोब्यूलर वेन। अब लोब्यूलर वेन से ये ब्लड जाता है साइनसॉइड के अंदर। किसके अंदर जाता है? साइनसॉइड के अंदर। और जो हेपेटिक आर्टरी है वो भी अपना ब्लड कहाँ सप्लाई करती है? साइनसॉइड के अंदर। अब साइनसॉइड से तुम देखोगे तो ब्लड कहाँ से आ गया? पोर्टल वेन का भी ब्लड आ गया है और हेपेटिक आर्टरी का भी ब्लड आ गया है। मतलब साइनसॉइड के अंदर जो ब्लड है वो कैसा है? न्यूट्रिएंट रिच भी है और ऑक्सीजन रिच भी है। तो जो सेल है वो यहाँ से ब्लड लेगी, यहाँ से न्यूट्रिएंट्स लेगी और यहीं से ऑक्सीजन लेगी। ओके, अब साइनसॉइड के बाद में ये पूरा प्रोसेस तो हुआ इनटू द लिवर। कहाँ हुआ? इनटू लिवर। लिवर के अंदर तो ये हो रहा था। अब लिवर से वापस ब्लड को बाहर जाना है ना, तो आगे क्या कंटिन्यू होगा? साइनसॉइड से ब्लड जाएगा सेंट्रल वेन में। कहाँ जाएगा? सेंट्रल वेन में। सेंट्रल वेन के बाद जो ब्लड जाएगा वो किधर जाएगा? हेपेटिक वेन के अंदर। कहाँ जाएगा? यहां से ब्लड जाएगा हेपेटिक वेन में, और हेपेटिक वेन से ब्लड कहाँ जाएगा? इंफीरियर वीना कैवा में। कहाँ जाएगा? इंफीरियर वीना कैवा में। और इंफीरियर वीना कैवा से राइट एट्रियम में। कहाँ जाएगा? क्योंकि ये कौन सा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड है। हेपेटिक वेन से ब्लड जाएगा इंफीरियर वेना कैवा के पास, और इंफीरियर वीना कैवा से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम। ये देखो, इतना वाला जो था ना साइनसॉइड तक, ये तो लिवर के अंदर प्योर ब्लड सप्लाई करने की बात हो रही थी, है ना? प्योर मतलब न्यूट्रिएंट रिच और ऑक्सीजन रिच ब्लड। पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी ने अपना अपना ब्लड कहाँ सप्लाई किया? साइनसॉइड को सप्लाई किया। साइनसॉइड से जो लिवर की सेल्स है
वो न्यूट्रिएंट्स लेगी और ऑक्सीजन लेगी। अब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट ले लिया और इम्प्योर ब्लड वापस से साइनासॉइड के अंदर ही आया। साइनासॉइड से वो इम्प्योर ब्लड कहाँ गया? सेंट्रल वेन में गया। सेंट्रल वेन से कहाँ गया? हिपेटिक वेन में। और हिपेटिक वेन से ब्लड कहाँ गया? इंफीरियर वीना कैवा में। और लास्टली इंफीरियर वीना कैवा ने ब्लड को कहाँ ड्रेन कर दिया? राइट एट्रियम के अंदर। ओके